अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम खबरें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी अहम मीडिया से गुफ्तगू की है, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत चल रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है, वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और लास्टली बात करेंगे कि जी फाइनली पता नहीं किसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं या दुआएं कबूल हो रही हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। क्या ये केस है और कितना इम्पॉर्टेंट मामला है, इसके ऊपर बात होगी आखिर में। पहले आपको बताएंगे जनाब अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने अच्छी खबर दी है। उनकी खबर ये है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, वो तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल फिट हैं, आसाबी तौर पर भी बिल्कुल मजबूत हैं और जिस्मानी तौर पर भी कोई बहुत ज़्यादा उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दिया है कि आप थक जाएंगे, वो नहीं टूटेगा। ये बड़े अहम उनके आप समझ लें कमेंट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं, और ये वो बंदा दे रहा है कि जो ज़ाहिर है बचपन से उन्हें जानता है, उनके साथ रहता है, उसे पता है कि उसकी क्या कमज़ोरियां हैं और क्या उसकी चीज़ें हैं जो कि उसको मजबूत रखती हैं। तो वो ये क्लियरली बता चुका। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को जो भी जानता है करीब से, भले वो उनके साथ खेलने वाले क्रिकेटर्स हों, भले वो उनके साथ बहुत करीबी सियासतदान हों या फिर उनके घर वाले हों, और जो कोई करीबी सहाफ़ी भी इवन बहुत ज़्यादा उनसे मेल मिलाप रखते हैं, तो वो भी उन्हें जानते हैं कि वो एक मजबूत आसाब का मालिक शख्स है। और अब तो वो यूं भी जेल में रह के फौलाद बन चुका है। यही वजह है कि उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, आसान क्या तकरीबन नामुमकिनात में से है। तो अभी तक जितनी सख्तियाँ की गई, जो जो कुछ किया गया उनके अगेंस्ट, किसी भी सियासी रहनुमा के इस वक्त जो मौजूद है, अगर उनके साथ किया जाता तो यकीनन कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते या घबरा जाते या कुछ ना कुछ मामलात जो है वो कुछ और हमें नज़र आते। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि वर्स्ट किस्म के हालात के बावजूद भी इमरान खान साहब टूटे नहीं हैं और किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हुए। तो अलीमा खान साहिबा ने भी यही बात की है। उनकी सेहत के हवाले से जो उनके वकीलों का कंसर्न है वो अपनी जगह, वो ये कहते हैं कि उनकी सेहत उस तरह की नहीं है जैसे नॉर्मल हालात में होती है। तो जाहिर है एक फ़र्क तो होता है जेल की रूटीन में और जो एक आम आप घर में रूटीन होती है आपकी। तो ऑफ कोर्स अगर कोई ये कहे कि बिल्कुल वैसे ही होंगे तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी वो बीमार पड़ गए हैं या उनको कोई इस तरह की मामलात दरपेश आ गए हैं सेहत के कि जिसकी वजह से सब जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। हाँ, ये एक खदशा मौजूद है कि उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हो रहा, कुदरती तौर पर तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई नुकसान पहुंचाने के दर पर तुला हुआ है तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं कि भाई खुदा न खास्ता उनके साथ कोई ऐसा मामला ना किया जाए रास्ते से हटाने के लिए। तो वो एक कंसर्न अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अदरवाइज ही इज़ फिट एंड फाइन। और अब तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि जो उनका एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू था कि उनको चहलकदमी की जगह नहीं मिल रही थी, वॉक की जगह नहीं मिल रही थी, तो वो अब हो गया है मसला हल। और उनकी बैरक की जो दीवार है वो गिरा दी गई है ताकि बागीचा जो उसके पीछे वहाँ तक उनको रसाई मिल सके, तो अब वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न था उनका, ये बहरहाल अब उनका सॉल्व हो चुका है। तो अब ये एक क्लियर मैसेज है जी अलीमा खान साहिबा ने जो आज दिया है। बाकी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत ज़्यादा, जिनको एक हीरोइक किस्म की मूवमेंट और एक कैंपेन के साथ चीफ जस्टिस के ओहदे पर जब वो पहुंचे तो उन्हें मुबारकबाद दी गई, उनका इस्तकबाल किया गया और उनका जो एक इमेज भी बनाया गया तो वो इसी तरह का था कि बड़ा कोई हीरोइक किस्म का इमेज था। लेकिन ऑनेस्टली मैंने फ़ौरन उस पर कोई कमेंट नहीं किए थे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब कोई शख्स आकर अपना ओहदा संभालता है तो उसके बाद उसे कुछ वक्त मिलना चाहिए और उसके बाद ही आप उसको जज कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है या क्या करने जा रहा है, उसकी सोच क्या है। और लकीली हमें तो इसलिए भी डायरेक्टली उनको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिल रहा है कि जो लाइव कवरेज आ रही है उसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो जो मैंने पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि एक तो उनके रिमार्क से बहुत ज़्यादा मुझे इस बात का गालिब किस्म का मिलता है तासुर के
वो एक माइंड ऑलरेडी बना चुके हैं। मतलब मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो दोनों तरफ की बात करे हो। मतलब आप जब फैसला करने बैठे हैं तो आप ओपन माइंड के साथ बैठें, आप उधर की भी बात सुने, आप उधर की भी बात सुने, आप इस तरफ के भी सवाल करें, आप उस तरफ के भी सवाल करें। लेकिन उनके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही वन साइडेड किस्म के क्वेश्चंस हैं, उनके रिमार्क्स बहुत वन साइडेड हैं, उनका जो ओवरऑल एक तर्ज अमल है वो बहुत वन साइडेड सा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि फैसला समात ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उनका जहन ऑलरेडी बन चुका है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा मुझे उनके बारे में तासुर मिल रहा है, कम से कम मुझे तो मिल रहा है तासुर। फिर जिस तरह का वो वकीलों के साथ रवैया रखे हुए हैं वो भी बड़ा अफसोसनाक है। वकीलों को तो उन्होंने ऐसे समझ लिया जैसे कोई वो मुल्जिम है, और वो ख़ुद वकील बने हुए हैं, और जो वकील हैं उनको उन्होंने मुजरिम ठहराया हुआ है, और उन कटहरे में उनकी जरा हो रही, कुछ इस किस्म का तासुर मिल रहा है। ये लग नहीं रहा है कि कोई एक ओपन डिस्कशन हो रही है जिसमें वो कुछ समझना चाह रहे हैं, वकीलों से सुनना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, एक हेल्दी माहौल। बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो उनको बाकायदा जिस तरह बाज़ औक़ात तो उनको क्या मैं कहूँ, इंसल्ट कर देते हैं एट टाइम्स, और उनको जिच कर देते हैं बाज़ औक़ात। इस तरह उनकी जिरा वो कर रहे हैं वकीलों की कि जैसे वो खुद वकील ना हो गए, वो मुल्जिम है। तो ये एक बड़ा अजीब सा दूसरा मुझे जो तासुर है वो मिला। तीसरा जो मुझे तासुर मिला वो ये कि वो बहुत ही कोई ऐसा लगता है कि ख़ुद पसंदी में मुब्तला है, कि जो वो सोच रहे हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वही दुरुस्त है, वही सब बात करें, और जो वकील हैं वो भी वही बात करें, जो जजेस हैं वो भी उसी तरह उसी बारे में ही उसी एंगल से देखें। तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो उनसे इख्तिलाफ़ करती हुई बात सामने आती है, चाहे वो वकीलों की तरफ से आए या साथ ही जजेस की तरफ से आए, तो वो उसको फ़ौरन स्नब करते नज़र आते हैं। मसलन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों या जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हों, उनको तो कंटिन्यूसली वो ऐसा लगता है कि उनकी बात से डिसएग्री भी करते हैं। चलिए डिसएग्री तो करना हक है, लेकिन उनको आप बात ही ना करने दें और बात पे बात करते चले जाएं उनकी बात के दौरान। और आज तो हद ही हो गई कि जस्टिस मुनीब को बाकायदा उन्होंने कह दिया कि भाई आप ये सवालात ना करें, आप वो सवाल। भाई आप क्यों ये कह रहे हैं कि आप सवालात नहीं? एक जज की भी अपनी एक इंडिपेंडेंस होती है, वो जो चाहे सवाल करे। अगर वकील से वो क्लैरिटी चाहता है किसी मामले में तो उनको भी वो रोक देते हैं। और वकीलों में भी जो दूसरी तरफ के जो पिटिशनर के वकील हैं उनको वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को तो आज उन्होंने ऐसा साइडलाइन लगाया कि वो बेचारे आए हैं तो अच्छी खासी तलखी हो गई उनके साथ, और उन्हें ये तक भी कह दिया कि भाई आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, ये क्या तरीका है, हमने आपको सुन चुके हैं, आप साइड पे हो जाएं। उन्होंने कहा जी आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल के बाद आप मुझे दोबारा सुनेंगे, तो नहीं जी हम आपको सुन चुके हैं, ज़रूरत पड़ी फिर सुन लेंगे वगैरह वगैरह। तो अजीब तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा था, जबकि उनको जब सुनने के लिए बारी दी ही नहीं गई उस तरह, बार बार रोक टोक, बार उनको एक आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं करने दिया जा रहा। और उसके बाद जब वो फिर दोबारा आते हैं रोस्ट्रम पे तो उनके साथ इस तरह से बात की जाती है, और फिर लास्टली तो उन्हें ये तक कह दिया गया कि आप इस तरह ना करें कि हमें कोई आपको कुछ नोटिस वोटिस इशू करना पड़ जाए, मतलब इस तरह की बात। भाई वकील है, वो अपने मुकदमा लेके आया, आप उसको जनाब अजीब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसको एक तो बात नहीं करने दे रहे और फिर उसको जनाब आप यानी शो कॉज नोटिस या तौहीन अदालत के नोटिस के वो थ्रेड भी दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ही मायूसी हुई ये सारी प्रोसीडिंग देखकर। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को मैंने बाद में GNN पर सुना, वो ख़बर है जो आरिफ हमीद भट्टी साहब का प्रोग्राम, उसमें एज ए गेस्ट थे, और उन्होंने वहाँ पर बेचारे मुझे बड़े डिसअपॉइंटेड लगे, उनके लहजे से भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी, उनके एक्सप्रेशन से भी, कि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है प्रोसीडिंग्स में। जज तो बड़े खुले दिल से सुनते हैं आर्ग्यूमेंट्स, कहता है ये तो अजीब तरीके का हम माहौल देख रहे हैं, इस तरह का तो माहौल नहीं हम देखते। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, BCO मुकदमे लड़ चुके हैं, और वो इस तरह से बात करें कि हमने तो इस तरह नहीं देखे माहौल कभी, ये तो अजीब सा ही कुछ हो रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि केस की समाअत हो रही, तो कुछ और ही हो रहा है ऐसे लग रहा है। तो बड़े यानी उन्होंने तो बड़े खैर मोहतात अंदाज में बात की, लेकिन बहुत मुझे वो डिसअपॉइंट नज़र आए। तो मैं तो ऑनेस्टली पिछले कई मेरा ख्याल है दिनों से ना, जब बार बार आपके वो जो बुत बने होते हैं ना धड़ाम से नीचे गिरते हैं, वो वाली कंडीशन में ही फेस कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो जस्टिस काजी फाजिसा साहब भी ऐसा ही मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ इसी तरह कर रहे हैं, और बहरहाल इस केस में अब वो सुनना नहीं और चाहते, और वो चाहते हैं कि बस फैसले की तरफ जाया जाए, और कोई केस लगा भी नहीं रहे। बल्कि दौरान समाअत 90 दिन के केस की बात हुई तो उनसे कहा गया कि भाई वो केस तो आप लगा ही नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि आप पहले ये केस ही नहीं ख़त्म होने दे रहे तो वो कैसे लगाएं। तो अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि भाई कई केसेस की समाअतें साथ साथ चल रही होती हैं, ये थोड़ी है कि एक केस ख़त्म होगा तो दूसरा चलेगा।
ठीक है, आप उनके जो रूल्स वाला मामला है सुप्रीम कोर्ट का वो पहले तय करना चाहते हैं, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि बाकी सब चीज़ें रुक जाएं। और जो 90 दिन के इंतखाबात का मामला है वो तो सीधा सीधा अवामी एक इशू है और उससे जुड़ा हुआ है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में बेंच कौन बनाता है ये तो अवाम का कोई मसला ही नहीं है, अवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। यह आपका एक ठीक है अपना इंटरनल इशू है, आप इसको एक पूरे जजमेंट पूरे फुल कोर्ट के साथ करना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अवाम की इसमें क्या दिलचस्पी है भाई? वो आपने साइड पे लगाया हुआ है जो अवाम के मसले हैं, और जो ये वाला मसला है उसको उठा के आपने सबसे ज़्यादा सुपरहिट बना दिया है। तो इस तरह का ये कुछ जो चीज़ें हैं वो लग रही है। और इसमें एक बड़ा अच्छा कमेंट मैं जाते जाते बता दूं कि ये बात हो रही है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने बना दिया तो पार्लियामेंट को नहीं आप लोग मान रहे, तो ये वो। तो एक बड़ी सिंपल सी इसकी आर्ग्यूमेंट है। आज मैंने एक जगह पढ़ा कि भाई अगर पार्लियामेंट कल को आके एक जमात अगर जीत जाती है और सादा अक्सरियत से अगर वो हुकूमत बना लेती है या उसके पास सादा अक्सरियत है लेजिस्लेशन की, तो अगर वो ये एक कानून बना दे इसी तरह का जैसे इन लोगों ने वन साइडेड सा बनाया कि भाई ठीक है जो सबसे जूनियर जज है वो आइंदा से बेंच बनाएगा, तो फिर क्या आप उस वक्त भी ये बात कर रहे होंगे कि भाई ठीक है अब चूंकि पार्लियामेंट ने बना दिया तो लिहाजा बनाने दो? तो ये एक अजीब सी बात है कि इस बात के पीछे छुपा जा रहा है कि जी पार्लियामेंट ने बना दिया। पार्लियामेंट जो बुनियादी चीज़ें हैं छेड़ती है जब उससे, तो उसे 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। सिंपल अक्सरियत के साथ अगर वो बहुत बारीकी के फैसले और सेंसिटिव मामलात को छेड़ेगी तो ज़ाहिर है उस पर क्वेश्चन तो होंगे, और ये तो फिर उसमें बात है कि जी सुप्रीम कोर्ट के मामलात के चलने के हवाले से तो ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। देखते हैं किसके ऊपर क्या बात आगे जाके बढ़ती है। और लास्टली मैं जी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर लूँ कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इसके साथ साथ 2-3 अहम सीनियर सहाफ़ियों को भी नोटिस जारी हो चुके हैं, जिनमें जावेद चौधरी साहब, शाहिद मेतला साहब शामिल हैं, और पैमरा भी इसमें सॉरी जो एसोसिएशन ऑफ प्रेस है ये भी इसमें शामिल है। बेसिकली क्या है जी ये मुकदमा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट की एज के बाद, रिटायर होने के बाद 2 साल तक इनके ऊपर पाबंदी है कि ये कोई सियासी गुफ्तगू ना करें या सियासी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें। तो अब एक शहरी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आमतौर पे अचानक ही कोई ख़ास किसी को पैगाम भिजवाना होता है ना, तो एक शहरी नमूदार होता है और वो फिर जो है वो कोई रिक्वेस्ट डाल देता है कोर्ट्स में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी एक शहरी, एक आम शहरी, उसकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जी जनरल बाजवा जो हैं ये मुख्तलिफ अपने स्टेटमेंट्स के साथ जो ये पॉलिटिकल सिचुएशंस पे देते हैं या जो उनके दौर में जो कुछ होता रहा है उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ, जो कि बाद में फिर ज़ाहिर रिपोर्ट भी हो रही है और सहाफ़ी उनको कोट करके रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो है ये उनकी बेसिकली हल्फ की खिलाफ वर्जी है कि भाई 2 साल तक का आपको ब्रेक करना होता है, उसके बाद आप कुछ कह सकते हैं। तो ये बड़ा गलत है और इससे जो है वो इदारे का इमेज भी ख़राब होता है। तो ये करके जो एक पिटिशन डाली गई है कि इसके ऊपर उनसे जवाब तलबी हो, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पिटिशन को एंटरटेन करते हुए जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब और जावेद चौधरी साहब जिन्होंने इस तरह बाजवा साहब से मुलाकातों के अहवाल लिखे, या शायद मेतला साहब जिन्होंने इस तरह की कई खबरें रिपोर्ट की जो उनसे बातचीत हुई, तो उन सबको उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। अब ये तो खबर है, जो इसके पीछे की चीज़ है वो बड़ी सिंपल और नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज दिया गया है, सॉफ्ट सा मैसेज दिया गया है जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद साहब को। हालांकि फैज़ हमीद साहब ने तो ऐसे कोई इतनी ख़ास बातचीत नहीं की है, बाजवा साहब अलबत्ता काफ़ी गुफ्तगू फरमाते रहते हैं और शायद उनको वैसे भी मैसेज पहुंचाया गया हो अपने थ्रू भी कि भाई ज़्यादा बातचीत ना करें, इससे इदारे के जो तासुर हैं कि जी हम बड़े न्यूट्रल हैं, तो इन चीज़ों को जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचता है। और बहुत कुछ जो मामलात होते हैं बंद कमरों में तय, वो ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक के सामने लाए जाएं। तो भाई आप ये क्या चीज़ें करने बैठ जाते हैं। लेकिन बाजवा साहब शायद इस खुशगुमानी में थे कि वो चूँकि एक्स चीफ हैं तो इदारा उन्हें कभी कुछ नहीं कहेगा, और उन्होंने इस पर बल्कि पिछले दिनों भी इस तरह से कुछ बात भी की शायद मेतला साहब के साथ ही। लेकिन अब उन्हें एक थोड़ा सा पहले तो सॉफ्ट मैसेज शायद पहुंचाया गया, अब थोड़ा सा एक उसमें सीरियस किस्म का मैसेज पहुंचाया गया है कि भाई अब आप ज़रा मोहतात हो जाएं, बाज आ जाएं, इस तरह की चीज़ ना करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली सिर्फ मैसेजिंग है। बाकी आपको मालूम है कि इतनी तो हमारी अदालतों की औकात है नहीं है कि वहाँ पर जनाब चीफ्स, जनरल आर्मी चीफ्स जो हैं उनको बुलाया जा सके।
तो इसका मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत सीरियस मुकदमा ये आगे बढ़ेगा उस तरह। लेकिन ये एक बात है ज़रूर कि एक मैसेज अलबत्ता जनरल बाजवा साहब को ज़रूर दिया गया, क्योंकि उनकी बहुत सारी गुफ्तगू जो है उससे फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवील हो जाती हैं, ना सिर्फ उनके दौर की बल्कि आगे का जो सेटअप है जो इस वक्त भी चल रहा है उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ शकूक व शुबहात और कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं उसका एक कर्टन रेजर सा जो है उनकी गुफ्तगू में फिर वो महसूस होता है। तो ये है जी, अब देखते हैं बाजवा साहब कितने मोहतात होते हैं या नहीं होते। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।